क्या आपने कभी सोचा है कि डोरेमोन हमेशा एक पॉकेट अपने बिस्तर के नीचे क्यों रखता है, या फिर ये कि डोरेमोन के पाँव इतने छोटे क्यों हैं, और क्या आप जानते हैं कि इसके पास असल में कितने गैजेट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डोरेमोन के वो हिडन और रेयर सीक्रेट्स बताएंगे जो आम लोग नहीं जानते। ये वो बातें हैं जो कार्टून में छुपी रहती हैं, लेकिन हकीकत में उनके पीछे बहुत गहरी कहानियां छुपी होती हैं। तो चले देर किए बगैर शुरू करते हैं आज की दिलचस्प जर्नी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन अपनी असल जेब के अलावा एक पॉकेट अपने बिस्तर के नीचे भी रखता है। जी हाँ, इसकी वजह ये है कि अगर कभी असल पॉकेट खराब हो जाए या गैजेट्स खत्म हो जाएं, तो अपने बिस्तर के नीचे वाली एक्स्ट्रा पॉकेट इस्तेमाल कर सके। ये एक तरह का बैकअप सिस्टम है ताकि नोबिता को हर हाल में गैजेट्स मिलते रहे। नंबर 2, बच्चों को तो डोरेमोन हमेशा हंसता खेलता और चलता फिरता नजर आता है, लेकिन हकीकत ये है कि डोरेमोन भी एक बैटरी से चलता है। अगर इसकी बैटरी खत्म हो जाए तो वो फौरन स्लीप मोड में चला जाता है, यानी वो बंद नहीं होता बल्कि गहरी नींद में चला जाता है जब तक इसकी बैटरी दोबारा चार्ज ना हो। नंबर 3, क्या आपने नोट किया है कि डोरेमोन के पाँव बाकी जिस्म के मुकाबले में बहुत छोटे हैं। असल में ये डिजाइन जानबूझकर ऐसा बनाया गया ताकि वो चलते हुए क्यूटनेस दिखाए और आसानी से रोल करके भी हरकत कर सके। उसके छोटे पाँव की वजह से वो कार्टून में ज्यादा फनी लगता है और बच्चों को फौरन पसंद आ जाता है। नंबर 4, सबको पता है कि डोरेमोन के कान नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है। जब वो नया था तो एक रोबोटिक माउस ने उसके कान काट दिए थे। इस हादसे के बाद वो बहुत शौक में चला गया, डिप्रेशन में आया और इसी सैडनेस की वजह से उसका रंग येलो से बदलकर ब्लू हो गया। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि डोरेमोन की पॉकेट में आखिर कितने गैजेट्स हैं? कार्टून में इसका सही जवाब कभी नहीं बताया गया। कहा जाता है कि डोरेमोन के पास 10,000 से ज्यादा गैजेट्स हैं, लेकिन असल नंबर एक मिस्ट्री है जिसे आज तक नहीं रिवील किया गया। नंबर 6, डोरेमोन असल में नोबिता के फ्यूचर के पोते शिवाशी ने भेजा था ताकि नोबिता की जिंदगी बेहतर हो जाए, लेकिन इसमें एक छुपा राज ये भी है कि अगर डोरेमोन नोबिता की मदद करने में नाकाम हो जाए तो नोबिता का फ्यूचर बिल्कुल अंधेरा और नाकाम हो सकता है। नंबर 7, नोबिता के घर के स्टडी टेबल के ड्रॉर में लगी टाइम मशीन सबने देखी होगी, लेकिन उसके खास रूल्स हैं, जैसे एक ही वक्त में अपने 2 वर्जन्स को ना मिलवाना। अगर कोई इन रूल्स को तोड़ दे तो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों तबाह हो सकते हैं। ये बात अक्सर एपिसोड्स में हिडन रहती है। नंबर 8, सब जानते हैं कि डोरेमोन चूहों से डरता है, लेकिन असल बात यह है कि बचपन में एक रोबोटिक माउस ने उसे नुकसान पहुंचाया था। इसी एक्सीडेंट की वजह से वो चूहों को देखते ही कांपने लगता है, चाहे वो कितना ही बहादुर क्यों ना हो। नंबर 9, डोरेमोन को डोरा केक बहुत पसंद है, लेकिन इसके पीछे भी एक सीक्रेट है। कहा जाता है जब वो बनाया गया था तो इसकी सिस्टम मेमोरी में डोरा केक को कंफर्ट फूड के तौर पर सेट किया गया था ताकि वो हमेशा खुश रहे, इसीलिए डोरा केक खाकर वो फौरन खुश हो जाता है। नंबर 10, बहुत कम लोग जानते हैं कि डोरेमोन की सेटिंग चेंज की जा सकती है। अगर कोई इसकी प्रोग्रामिंग बदल दे तो वो एक स्ट्रिक्ट और सीरियस रोबोट बन सकता है। ये वर्जन आम एपिसोड्स में नहीं दिखाया जाता, लेकिन कुछ कहानियों में डोरेमोन का ये रूप भी सामने आया है। नंबर 11, क्या आपने कभी गौर किया है कि डोरेमोन मूवीज में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर लगता है, जबकि टीवी एपिसोड में वो ज्यादा फनी और लेजी नजर आता है। इसका सीक्रेट ये है कि मूवीज और एपिसोड्स की टाइमलाइन अलग रखी गई है ताकि दोनों की अपनी अपनी यूनिकनेस बरकरार रहे। नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन जब रोता है तो उसके आंसू आम आंसू नहीं होते। उसके आंसू में एक खास लुब्रिकेशन ऑयल भी शामिल होता है जो उसके मैकेनिकल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। यानी जब वो बहुत ज्यादा रोता है तो वो एक तरफ इमोशनल लगता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके आंसू उसके बॉडी सिस्टम को भी बचाते हैं। यही वजह है कि अक्सर वो रोने के बाद और भी एक्टिव हो जाता है। नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन तकरीबन हर जुबान समझ सकता है क्योंकि वो फ्यूचर का रोबोट है। इसके सिस्टम में एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन चिप लगा हुआ है, इसलिए वो नोबिता की बात भी समझ लेता है और दूसरे गैजेट्स या मशीन से भी कम्युनिकेट कर लेता है। यही वजह है कि चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, डोरेमोन सबकी बात आसानी से समझ जाता है। नंबर 14, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि डोरेमोन की पॉकेट में हर वक्त गैजेट्स रेडी होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस पॉकेट का एक हिडन रूल है। अगर वो बार बार एक ही गैजेट निकालने की कोशिश करे तो कभी कभार पॉकेट एरर दे देती है और कोई यूजलेस चीज बाहर आ जाती है। इसीलिए कई एपिसोड में नोबिता को सही गैजेट वक्त पर नहीं मिलता। ये एरर फ्यूचर के मशीन्स की नेचुरल लिमिट के तौर पर दिखाई गई है। नंबर 15, डोरेमोन के कान तो चूहे ने काट दिए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके सिस्टम में आज भी एयर रिपेयर प्रोग्राम मौजूद है, यानी अगर वो चाहे तो दोबारा अपने कान बनवा सकता है, लेकिन चूंकि वो अपनी शक्ल को कबूल कर चुका है इसीलिए कभी रिपेयर नहीं करवाता। यही उसकी पर्सनैलिटी की यूनिकनेस है। नंबर 16, बच्चों को लगता है कि डोरेमोन सिर्फ एक मशीन है, लेकिन हकीकत ये है कि फ्यूचर में रोबोट्स को एक इमोशनल चिप के साथ बनाया गया था। इसी चिप की वजह से डोरेमोन हंसता रोता और नोबिता से इतनी मोहब्बत करता है, यानी वो सिर्फ मैकेनिकल नहीं बल्कि इमोशंस रखने वाला रोबोट है, इसलिए वो सबको दिल से अपना लेता है। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन के वो हिडन सीक्रेट्स जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं बल्कि एक मिस्ट्री है जिसकी हर चीज के पीछे कोई ना कोई खास रीजन छुपा हुआ है। आपको सबसे ज्यादा कौन सा फैक्ट अच्छा लगा? वो फैक्ट जिसमें पॉकेट का राज था या फिर छोटे पाँव वाली मिस्ट्री? कमेंट में जरूर बताएं। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।